Ram Ram friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study uses of internet. Now start the lecture and understand what is an internet. See, a global system of interconnected computers which is used for communication and sharing information using standardized internet protocol suite is known as internet. Internet is also known as network of नेटवर्क्स, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं. देयरफॉर अ कंप्यूटर विच इज इन कंट्री ए राइट कैन सेंड और रिसीव डाटा एज वेल एज इंफॉर्मेशन राइट और ट्रांसफर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ऑल्सो कम्युनिकेट डिजिटली राइट कम्युनिकेट डिजिटली. देयरफॉर जो इंटरनेट है उसको क्या कहा जाता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है. और इस तरीके से जो सभी कंप्यूटर्स जो इससे इंटरनेट के द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं, देयरफॉर इसे इंटरनेशनल नेटवर्क या ग्लोबल नेटवर्क भी कहा जाता है. तो इंटरनेट इज नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स एंड इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क्स. मॉडर्न टाइम में राइट इंटरनेट का वाइडली यूज किया जाता है. देयरफॉर दिस इज नोन एज या दिस एरा इज नोन एज एरा ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ वी विल स्टडी द यूजेस ऑफ इंटरनेट. सी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरनेट इज यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ हो राइट या एजुकेशनल फील्ड हो राइट या फिर बिजनेस हो राइट बिजनेस हो या कॉमर्स की फील्ड हो राइट, चाहे वो डिफेंस हो राइट फिर सोशल कनेक्शन हो. तो हमारी लाइफ की चाहे जैसे हमने बात कही यहाँ पर और जितनी फील्ड्स हो जाएंगी, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरनेट इज यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ. देयरफॉर देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ इंटरनेट, बट हमें उन यूजेस को यहाँ पर स्टडी करना है जो कि प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. एंड MPPSC हैज़ टेंडेंसी टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द यूजेस ऑफ इंटरनेट. फॉर एन एग्जांपल, ईमेल से जो है प्रीवियस ईयर्स में कई क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं राइट. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो क्वेश्चन पूछा गया है राइट, ब्लॉग से जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो इस तरीके से वेरियस क्वेश्चंस have been asked in MPPSC in the previous years. So let's study one by one. So there are different or various uses of computer. The first is electronic mail or email, then video conferencing, then telnet or remote login, e-publishing, e-commerce, e-government, chatting, right, internet communication and blog. So let's study one by one. The first is email और email से क्वेश्चन जो है वो डेप्थ में पूछे जाते हैं. तो ईमेल को हम जो है हम डेप्थ में पढ़ेंगे राइट. अब देखिए ईमेल क्या होता है. तो इन एंशिएंट टाइम में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता था या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता था वो लेटर्स के थ्रू ही होता था, विच मीन्स अ किंग राइट या वन किंग सेंड्स और रिसीव्स, वन किंग सेंडेड और रिसीव्ड मैसेज थ्रू लेटर टू अनदर किंगडम और अनदर किंग. तो ये एक तरीके से दो डिफरेंट किंगडम्स में जो फॉर्मल मैसेजिंग होती थी उनमें लेटर्स का यूज़ किया जाता था. और वैसे ही जो पर्सन टू पर्सन भी जो मैसेजिंग होती थी, पर्सन टू पर्सन जो भी मैसेज सेंड किया जाता था, रिसीव किया जाता था, वो भी लेटर के थ्रू ही किया जाता था. बट आपको पता है कि सेंडिंग अ लेटर टू अ ह्यूज डिस्टेंस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि उसमें लेटर को जो है सेंड किया जाता था और वहाँ से जब तक जवाब आता था तो इस पर बहुत ज़्यादा समय लग जाता था. साथ ही साथ दिस मेथड वाज कॉस्टली राइट. इसका ही इजी रूप क्या हो जाएगा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा राइट. तो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस एट हाई स्पीड और एट लो कॉस्ट ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो MPPSC प्रीलिम्स में MCQ फॉर्मेट में पूछा ही जाएगा राइट. तो ईमेल वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ईमेल का आविष्कार किसने किया है राइट.
तो इट वाज डेवलप्ड बाय रे टॉमलिंसन इन 1971। अगेन ये भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, राइट। तो ईमेल वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय रे टॉमलिंसन इन 1971 एंड ईमेल वर्क्स अंडर टू प्रोटोकॉल्स। द फर्स्ट इज SMTP, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बट आपको ये चीज भी याद रखना है कि कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल सेंडिंग के लिए यूज होता है और कौन सा ईमेल रिसीविंग के लिए यूज होता है, राइट। तो SMTP और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आर यूज्ड, राइट, फॉर emailing, in which SMTP simple mail transfer protocol is used for sending an email, whereas post office protocol is used for receiving an email। और जो ईमेल का जो प्राइवेट ईमेल इनबॉक्स होता है उसमें मैसेज को 30 डेज तक जो है वो रखा जा सकता है। तो मैसेज कैन बी केप्ट इन द प्राइवेट ईमेल इनबॉक्स फॉर अप टू 30 डेज। ईमेल के बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि ईमेल इज अ क्विक, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेटर को सेंड किया जाता था तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और वहाँ से जो भी रिप्लाई आता था उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता था, राइट। और ये काफ़ी क्या थी, कॉस्टली थी। बट ईमेल इज अ क्विक एंड चीप मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेज। सेकेंड थिंग इज दैट विद ईमेल text, picture, audio, video file can also be sent. Then what are the losses of email? तो पहला क्या है कि there is a lack of intimacy, right? जब हम फिजिकली लेटर को लिखते हैं तो उसमें हम इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, राइट, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक मेल में जो है वो इमोशंस या फीलिंग्स नहीं आ पाती है, इंटीमेसी नहीं होती। तो देयर इज अ लैक ऑफ इंटीमेसी इन ईमेल। देन सेकेंड, द अटैचमेंट इन ईमेल इज इजी वे टू स्प्रेड वायरस ऑन द इंटरनेट, क्योंकि ईमेल के साथ में जो अटैचमेंट होता है उसमें इजीली या उसके माध्यम से इजीली वायरस को स्प्रेड किया जा सकता है। एंड थर्ड क्या हो जाएगा कि इट इज़ यूज्ड फॉर अनसोलिसिटेड एडवर्टाइजमेंट, राइट। जो ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं, इफ़ दे फाइंड योर ईमेल तो वो बल्क में आपको एडवर्टाइजमेंट, राइट, एडवर्टाइजमेंट जो मेल्स हैं वो आपको कॉन्स्टेंटली जो है भेजे जाते हैं। नाउ ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस से भी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक बार तो जो है MPPSC ने जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लिया है, राइट। तो व्हाट इज ईमेल एड्रेस? Right, email address is the address by which you can send or receive a email। और जो email address होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? जनरली 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही याद रखना है, right, an email has 2 parts। The first is username and second is domain name। अब यहाँ पर समझना कि यूज़र नेम क्या होता है और डोमेन नेम क्या होता है। देखिए सिंपल है कि जिस वेबसाइट पर आपका ईमेल अकाउंट होता है उसी सर्वर को, राइट, उसी सर्वर को क्या कहा जाता है? डोमेन नेम कहा जाता है, राइट। तो जिस सर्वर पर आपका ईमेल अकाउंट होता है उसी सर्वर के नाम को क्या कहा जाता है? डोमेन नेम। फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि xyz123@gmail.com, तो यहाँ पर gmail.com क्या है? ये हो जाएगा डोमेन नेम। यहाँ पर yahoo.com क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर क्या? डोमेन नेम। अब यूज़र नेम क्या होता है? तो देखिए यूज़र नेम यूज़र के द्वारा जो है प्रोवाइडेड किया जाता है। तो यूज़र नेम इज़ प्रोवाइडेड बाय द यूज़र, बट इसमें एक ये है कि अ यूज़र नेम कैन बी ओनली वंस ऑन द ईमेल सर्वर। इसलिए आजकल जैसे मैंने कहा कि राम patel@gmail.com। अब हो सकता है किसी अदर पर्सन का नाम भी राम पटेल हो, राइट, और ही वांट्स टू क्रिएट अ अकाउंट ऑन gmail.com, तो उसको राम पटेल का यूज़र जो आईडी है वो हो सकता है ना
मिले। क्यों? क्योंकि अगर ये जो rampatel@gmail.com है, ये यूज़र नेम अगर पहले ही इस सर्वर पर मौजूद है तो फिर ये जीमेल आईडी नहीं दी जाएगी। इसलिए नाउ डेज अगर आप देखते हैं तो कई बार जो है जैसे राम है, फिर यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से जो जीमेल आईडी है वो क्रिएट की जाती है। चलिए, तो यूज़र नेम क्या होता है, राइट? तो username is provided by the user and a username can be used only once on the email server, which means that अगर किसी ने username के राइट किसी का जो username है और राइट जैसे मैंने कहा कि ये क्या कहलाता है, username कहलाता है, राइट? तो ये username एक बार अगर सर्वर पर मौजूद है तो कोई दूसरा विनय पटेल होगा तो वो इस यूज़र का प्रयोग नहीं कर पाएगा, ये इसका मतलब है। तो username is provided by the user and a username can be used only once on the email server। username जो है वो up to 64 कैरेक्टर्स का हो सकता है। तो ये कैरेक्टर्स 64 कैरेक्टर्स का हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूज़र नेम इज़ केस सेंसिटिव। जो यूज़र नेम है वो केस सेंसिटिव होता है, विच मीन्स दैट वाइल राइटिंग the email address you have to keep in the mind the small letter case or right upper letter case or small letter case। then क्या हो जाएगा, domain name। domain name क्या होता है? domain name is the name of the server that provides the email account। for an example, यदि आपकी email ID जो है रेडिट मेल पर बनी हुई है तो www. फिर उसके बाद में से यहाँ पर xyz345 फिर आएगा redipmail.com। तो यहाँ पर आपका जो ईमेल है वो रेडिप मेल के सर्वर पर है, तो रेडिप मेल को ही क्या कहा जाएगा, यहाँ पर डोमेन नेम कहा जाएगा। तो डोमेन नेम इज द नेम ऑफ द सर्वर दैट प्रोवाइड्स द ईमेल अकाउंट एंड इट इज रिटन आफ्टर @ जैसे @ के बाद में यहाँ पर yahoo.com, राइट? और जैसे ये yahoo.com हो जाएगा या @gmail.com हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डोमेन नेम और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर @ के पहले जो है यूज़र नेम होता है, @ के बाद में क्या हो जाएगा, yahoo.com हो जाएगा। नाउ वी विल स्टडी मेजर ईमेल प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स, राइट? तो मेजर ईमेल प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स, द फर्स्ट इज www.yahoo, right? yahoomail.com, then hotmail.com, www.redipmail.com, www.gmail.com, www.sifi.com। नाउ ईमेल का जो फॉर्मेट होता है अब हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे देखिए, जब हम इनिशियली लेटर को जो है टाइप करते थे तो उसका भी फॉर्मेट होता था। हम यहाँ पर जो भी रेसिपेंट्स होता था उसके लिए 2 से क्या करते थे, उसको विश करते थे, राइट? 2, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 होता था, फिर 2 के बाद में जो भी रेसिपेंट्स होता था, जैसे क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल हो जाएगा, या XYZ जो भी ऑफिस है और उसका यहाँ पर एड्रेस डालते थे, राइट? फिर उसके बाद में क्या लिखा जाता था, यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर मैडम, उसके बाद में बॉडी और लास्ट में योर ओबिडेंटली लिखा जाता था। इस तरीके से लेटर को लिखा जाता था। उसी तरीके से ईमेल का भी क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है और इसके लिए जो कीवर्ड्स हैं जैसे फ्रॉम, टू, CC, VCC, सब्जेक्ट, बॉडी, यहाँ से प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम। अब ईमेल का जो इस तरीके से क्या होता है, ईमेल की जो विंडो होती है वो इस तरीके से होती है। यहाँ पर सबसे शुरू में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फ्रॉम, फिर यहाँ आएगा टू, राइट? उसके बाद में यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, राइट? और यहाँ पर इसके बाद में मैसेज आएगा, फिर यहाँ पर आपसे पूछता है CC, राइट? VCC, और यहाँ पर क्या रहेगा, आपको अटैचमेंट का साइन मिलेगा। तो इस तरीके से ईमेल का फॉर्मेट होता है जिसमें फ्रॉम का मतलब ये होता है कि सेंडर का ईमेल। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन द ईमेल फॉर्मेट वेयर द सेंडर्स ईमेल एड्रेस इज रिटन, राइट? फ्रॉम, टू, CC और VCC, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ईमेल का जो फॉर्मेट होता है, ईमेल के फॉर्मेट में फ्रॉम में सेंडर का ईमेल एड्रेस जो है टाइप किया जाता है, टू में रेसिपेंट का ईमेल एड्रेस टाइप किया जाता है, चाहे वो 1 हो या मोर हो। तो 2 में रेसिपेंट्स ईमेल एड्रेस इज टाइप्ड, देन CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, राइट? जैसे
मैंने मान लिया कि यहाँ पर आई एम योर बॉस एंड मैंने आपसे कहा कि आप किसी थर्ड पर्सन को जो है इस तरीके से ईमेल कर दीजिए, एंड आपसे मैंने कहा कि इसकी एक कॉपी मुझे भी कार्बन कॉपी कर देना। तो कुल मिलाकर ये है कि एक्स ने वाई को ईमेल किया, बट एक्स ने कार्बन कॉपी किसको भेज दी, जेड को भेज दी। तो कहने का मतलब जो है वो मैसेज पहुंचा है किसके पास में, वाई के पास में, लेकिन जेड को भी पता चल जाएगा कि एक्स ने कौन सा मैसेज वाई को भेजा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन कॉपी। तो फ्रॉम में सेंडर्स ईमेल टाइप किया जाता है, टू में रेसिपेंट्स ईमेल टाइप किया जाता है, कार्बन कॉपी में, राइट। सीसी में ईमेल एड्रेस टू सेंड कार्बन कॉपी, राइट। तो जिसको भी कार्बन कॉपी सेंड करना होता है उसका ईमेल एड्रेस सीसी में टाइप किया जाता है। फिर जिसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी सेंड करनी होती है उसको बीसीसी में टाइप किया जाता है। सब्जेक्ट में द मैसेज ऑफ सब्जेक्ट इज रिटन इन सब्जेक्ट। फिर अटैच अ फाइल, इस तरीके से एक साइन होता है जिसमें आप कोई भी फाइल को अटैच करते हैं। तो टू ऐड अटैचमेंट विद द ईमेल, राइट, जो अटैचमेंट का साइन होता है उस पर जाकर क्लिक करके आप किसी भी फोटो, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर को जो है वो अटैच कर सकते हैं। देन बॉडी में आप पूरा का पूरा जो मैसेज है वो क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिक्योरिटी या क्या हो जाएगा, सेफ्टी पॉइंट्स हो जाएगा। ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज नॉट द राइट, विच इज नॉट फॉर सेफ्टी वाइल यूजिंग द ईमेल अकाउंट। तो उसमें से ABCD करके आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल है, देखिए ईमेल पर सेफ्टी का मतलब क्या होता है। ईमेल इज अ मीडियम ऑफ sending or receiving message and it is a fast and low cost medium। इसीलिए जो ई-कॉमर्स कंपनियां होती हैं, राइट, या जो फ्रॉड होते हैं वो आसानी से जो ऑनलाइन फ्रॉड है या ई-कॉमर्स कंपनी आपको बल्क में जो है भेजती हैं, या इससे जो है वायरस भी स्प्रेड जो है किया जा सकता है। इसीलिए while using email we must have remember few points। the first is do not send your personal information, जैसे आपका ATM, राइट, ATM पिन, राइट, ATM पिन, CVV, राइट, ATM पिन, CVV पिन और अदर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ईमेल को हैक किया जा सकता है, राइट। सो ईमेल कैन बी हैक्ड, therefore do not send personal information over email। Second, do not open suspicious email or attachments, क्योंकि इनसे वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है। Do not reply to spam email messages, क्योंकि इससे आपका टाइम जो है कंज्यूम होगा, राइट। The junk email is also known as unwanted bulk email, राइट। तो देखिए जो जितने भी अनवांटेड बल्क ईमेल होते हैं, राइट, एडवर्टाइजमेंट पर्पज से, तो अनवांटेड बल्क ईमेल को ही क्या कहा जाता है, जंक ईमेल भी कहा जाता है, राइट। देन ऑलवेज लॉग आउट व्हेन क्लोजिंग एन ईमेल अकाउंट। जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, यू आर यूजिंग योर ईमेल, देन जब आप उसको यूज़ कर लें तो ऑलवेज लॉग आउट फ्रॉम दैट अकाउंट एंड कीप ईमेल पासवर्ड सेव, क्योंकि ईमेल पासवर्ड अगर पता चल जाएगा तो योर ईमेल कैन बी यूज्ड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या किसी अदर पर्पज से आपकी ईमेल आईडी जो है वो यूज़ की जा सकती है। एंड आल्सो कीप चेंजिंग द पासवर्ड ऑफ ईमेल टाइम टू टाइम सो दैट इसको इजीली हैक भी ना किया जा सके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, चैटिंग हो जाएगा, राइट। चैटिंग क्या है, देखिए नॉर्मली जब हम बातचीत करते हैं, व्हेन वी टॉक टू अनदर पर्सन, राइट, सो ही आस्क, राइट, ही विल आस्क समथिंग, यू विल आंसर इट, राइट। उसी तरीके से यदि हम टेक्स्ट को या हमारे जो थॉट्स हैं उनको टाइप करें और रियल टाइम में जो अनदर यूज़र है वो अगर आपको रिप्लाई करे तो उसको ही क्या कहा जाता है, चैटिंग कहा जाता है। तो सिंपली यहाँ पर ये डेफिनेशन प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, राइट। सो चैटिंग इज इंटरेक्टिंग विद अनदर यूज़र via keyboard through internet, right। Again, chatting is the interaction with another user via keyboard through internet। और इसमें जो थॉट्स हैं उनको टाइप किया जाता है टेक्स्ट के फॉर्म में। थॉट्स आर टाइप्ड एज टेक्स्ट फॉर चैटिंग। नेक्स्ट क्या हो जाएगा,
टेलनेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रिमोट लॉगिन हो जाएगा। अब रिमोट लॉगिन क्या होता है, सी लेट्स सी दिस इज योर कंप्यूटर राइट एंड यू आर इन अनदर कंट्री और लेट्स से यू आर इन अनदर सिटी राइट। तो आप जिस कंप्यूटर पर वर्क करते हैं उसको जैसे हमने मान लिया ये लोकल कंप्यूटर हो गया एंड यू फाइंड दैट कि देयर इज अ फाइल विच इज इन योर ऑफिस। अब उस फाइल को लेने के लिए या तो आप जो है फिजिकली आपके ऑफिस से घर जाइए या फिर इफ़ योर इंटरनेट इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट देन आप आपके लोकल कंप्यूटर से, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो फिर आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको आप जो है उसके डाटा को एक्सेस करते हैं, इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, रिमोट लॉगिन कहा जाता है। विच मीन्स ये कंप्यूटर है तो यहाँ लेकिन आप इसमें लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं राइट। चलिए टेलनेट या क्या हो जाएगा, रिमोट लॉगिन हो जाएगा। ये सिंपली वैसे ही प्रोसेस है जैसे गूगल फोटोज़ होता है। भाई आपकी जीमेल आईडी जिस मोबाइल फ़ोन में होगी उस मोबाइल फ़ोन में आपकी फ़ोटोज़ जो हैं वो आ जाएंगी राइट। यदि आप मोबाइल को चेंज करेंगे तो दूसरे मोबाइल में जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें आपकी जीमेल फ़ोटोज़ हो जाएंगी राइट। तो ये उसी से मिलता जुलता है। तो टेलनेट या रिमोट लॉगिन क्या होता है, तो टेलनेट और रिमोट लॉगिन इज़ अ फैसिलिटी टू एक्सेस डाटा, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन अ रिमोट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट बाय अ लोकल कंप्यूटर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा। नाउअडेज राइट, नाउअडेज आप आपके जो जितने भी रिलेटिव हैं उनसे वीडियो कॉल पर ही क्या करते होंगे, बात करते होंगे। विच मीन्स वीडियो कॉल इज़ अ मीडियम बाय विच यू कैन ऑडियो और वीडियो से जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं राइट। और जब वीडियो कॉल में ही आप 2 और 3 और 4 पर्सन को यदि कनेक्ट कर लें तो उसको ही क्या कहा जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है राइट। सो व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग लाइव विजुअल एंड ऑडियो कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट एंड दिस इज यूज्ड इन ई गवर्नेंस राइट या डिस्कशंस। मान लीजिए किसी कंपनी में जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको डिस्कस करना है बट अगर वो एम्प्लॉइज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे कैन डिस्कस अ पर्टिकुलर टॉपिक। वैसे ई गवर्नेंस में जैसे मैंने कहा कि पीएम हैज़ टू डिस्कस अ पर्टिकुलर मैटर विद द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ एवरी स्टेट। अब इस केस में पॉसिबल ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और सभी स्टेट्स के जो सीएम हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर आ जाए, तो यहाँ पर भी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पीएम कैन एड्रेस द मीटिंग एज वेल राइट। सो इसका यूज़ जो है वो मॉडर्न ई गवर्नेंस में या जो है डिस्कशंस के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग लाइव विजुअल एंड ऑडियो कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट इज नोन एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेव कैमरा क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वेव कैमरा से, अब वेव कैमरा क्या होता है, नॉर्मली हमारे मोबाइल फोन्स में एक रियर कैमरा होता है और एक क्या होता है, फ्रंट कैमरा होता है राइट, और एक मेन कैमरा होता है। तो अगर जो पुराने डेस्कटॉप होते थे उनमें यहाँ पर कैमरा नहीं होता था तो उसके लिए अलग से वेब कैमरा का यूज़ किया जाता था। देन माइक होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए और इंटरनेट टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो वेब कैमरा, माइक, स्पीकर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड राइट एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ मल्टीमीडिया। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटरनेट कम्युनिकेशन हो जाएगा। सो देयर आर वेरियस वेबसाइट्स, वेरियस एप्लीकेशंस विच कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन राइट बिटवीन टू यूजर्स राइट। तो जो दो यूजर्स हैं उनके बीच में इंटरनेट का यूज करके कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश किया जा सकता है राइट। जैसे कि क्या हो जाएगा, एक तो चैटिंग हो जाएगा, तो ऑनलाइन जो डिफरेंट वेबसाइट्स होते हैं उनसे ऑनलाइन चैटिंग की जा सकती है, वॉइस को सेंड एंड रिसीव किया जा सकता है, फैक्स को सेंड और रिसीव किया जा सकता है। देन क्या हो जाएगा, ई पब्लिशिंग हो जाएगा। तो देखिए जब, अब सबसे पहले तो पब्लिश करना क्या होता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि देखिए जब आप कोई भी आर्टिकल या कोई भी बुक लिखते हैं और उसको किसी भी न्यूज़पेपर में या बुक को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, सो दैट जो भी रीडर है वो उसको रीड कर सके, तो उसको ही कहते हैं पब्लिशिंग करना। अब ई का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली। तो जब किसी भी बुक या
किसी भी आर्टिकल को www पर क्या किया जाता है, ऑनलाइन पब्लिश किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ई पब्लिशिंग कहते हैं, राइट। सो ई पब्लिशिंग इज अवेलिंग अ बुक और आर्टिकल ऑन गूगल सो दैट द इंटरेस्टेड पर्सन कैन सी एंड रीड इट थ्रू द इंटरनेट इज नोन एज ई पब्लिशिंग। देन हो जाएगा यहाँ पर ब्लॉग। सबसे पहली चीज तो ब्लॉग का शॉर्ट फॉर्म जो है, या ब्लॉग किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो बेब्लॉग का शॉर्ट फॉर्म है। तो ब्लॉग इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बेब्लॉग। और बेब्लॉग होता क्या है, ये दरअसल एक क्या है, एक पर्सनल ऑनलाइन डायरी है। जो भी प्रोफेशन में हैं आप, जो भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, यदि आप उसको इंटरनेट पर नोट डाउन करते जाएंगे तो उसको ही क्या बोला जाता है, ब्लॉग बोला जाता है। और नाउअडेज ये एक प्रोफेशन भी बन चुका है। क्यों? क्योंकि आप समझिए, जैसे आपने इंटरनेट पर आपका कोई भी ब्लॉग बनाया, राइट, रिलेटेड हेल्थ, और वहाँ पर आप जो भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स हैं वो आप जो है डालते रहते हैं। और अगर आपके ब्लॉग अच्छे होंगे और कई यूज़र्स उसको विजिट करते हैं, अगर यहाँ पर ट्रैफिक आता है, तो आप इसको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी जो है क्या कर सकते हैं, यू कैन अर्न द मनी। तो ब्लॉग इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बेब्लॉग, राइट, एंड इट इज known as the personal online diary. Blog is a social networking site available on the www. और जो जस्टिन हॉल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्या माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। तो जस्टिन हॉल इज नोन एज द फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई कॉमर्स हो जाएगा। ई कॉमर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि ऑपरेटिंग अ बिजनेस यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्विसेज इज नोन एज ई कॉमर्स, राइट। अब ई कॉमर्स एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है जिसको हम और डिटेल में जो है एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग अ बिजनेस यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्विसेज इज नोन एज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कितने टाइप होते हैं, क्या होती है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इंटरनेट की यूजेस पर फोकस करते हैं। नाउ लेट्स स्टडी इंटरनेट इन इंडिया, एंड दिस इज आल्सो फेवरेट topic from where MPPSC can ask few questions, right? तो इंडिया में इंटरनेट कैसे आया है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, द फर्स्ट इंटरनेट सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया बाय VSNL। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी, VSNL के द्वारा। तो द फर्स्ट इंटरनेट सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया बाय BSNL विदेशी संचार निगम लिमिटेड on 15th of August in 1995 in the name of Gateway Internet। तो Gateway Internet पहली इंटरनेट सर्विस है which was presented by VSNL on August 15 in 1995। फिर जो सेकेंड इंटरनेट प्रोवाइडर इंडिया में है वो कौन है, सत्यम इन्फो। तो सत्यम इन्फो इज द सेकेंड इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी इन इंडिया, राइट, जिसने 1998 में इंटरनेट को प्रोवाइडेड कराया। द फर्स्ट ईमेल सर्विस इन इंडिया वो कौन सी हो जाएगी, हॉटमेल। सो द फर्स्ट फ्री, यहाँ पर ध्यान रखना फ्री, सो द फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विस इन इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय हॉटमेल। और हॉटमेल को डेवलप किसने किया था, तो जनक सबीर भाटिया ने। देन द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू यूज इंटरनेट कनेक्शन इन इंडिया, उसका नाम क्या था, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर न्यू दिल्ली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू यूज इंटरनेट कनेक्शन इन इंडिया। देन द नेम ऑफ इंडियाज न्यू इंटरनेट पॉलिसी, तो जो इंडिया की इंटरनेट पॉलिसी है उसका नाम क्या है, डाटा इन इंटरनेट डोमेन। देन नेम ऑफ द ब्रॉडबैंड, राइट, नेम ऑफ द ब्रॉडबैंड सर्विस ऑफ BSNL, उसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाटा वन हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, डाटा वन। नाउ अब हम समझते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया। सबसे पहले तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है वो पता होना चाहिए, राइट। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस फॉर यूजिंग इंटरनेट फ्रॉम योर ऑफिस और होम कनेक्टेड थ्रू लैंडलाइंस। तो ये लैंडलाइंस के थ्रू आपको इंटरनेट अवेलेबल कराया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हेल्प्स और प्रोवाइड्स direct access for using the internet, right, from your office or home connected through landline।
और नाउ डेज जो वायरलेस कनेक्शन है वो भी अवेलेबल कराए जाते हैं, राइट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर इन इंडिया, फर्स्ट इज BSNL जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, MNTL, राइट, क्योंकि नाउ डेज जो है जियो 4G के जो यूज़र्स हैं वो जियो के, भारती एयरटेल के, राइट, भारती एयरटेल के, और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनमें जियो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, देन भारती एयरटेल हो जाएगा, और वोडाफोन और आइडिया जो मर्ज होकर कंपनी बनी है जिसको वी कहा जाता है, ये मेनली इंटरनेट प्रोवाइड जो है कराते हैं। इसके अलावा BSNL, MNTL और सत्यम इन्फो ये जो है पुरानी क्या हो जाएंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स थे, राइट। नाउ वी विल स्टडी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग इंटरनेट। तो इंटरनेट की यूजेस हमने देख लिए हैं, अब इंटरनेट के और क्या क्या जो हैं सदुपयोग या दुरुपयोग हैं उनको हम समझते हैं। सो लेट्स स्टडी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग इंटरनेट। द फर्स्ट इज प्रोज और बेनिफिट और मेरिट्स ऑफ इंटरनेट। सो द फर्स्ट क्या हो जाएगा, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेट के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। सो देयर इज इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सेकेंड, प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन एंड वी हैव विटनेस्ड इन कोरोना, राइट, when lockdowns were imposed in all over the world, then online education जो है इंटरनेट के माध्यम से ही अवेलेबल कराया गया था। You can search your job, right, तो ऑनलाइन आप जॉब को सर्च करते हैं। then platform to become an entrepreneur हो जाएगा। डिफरेंट जो डिजिटल ई-कॉमर्स एक्टिविटीज़ हैं या डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देन विजुअल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स एंड इंटरनेट रिड्यूस द पैरामीटर ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि यूजिंग इंटरनेट यू कैन वीडियो कॉल योर लव्ड वंस और आप डायरेक्टली उनसे जो है बात कर सकते हैं। देन व्हाट आर द कॉन्स ऑफ इंटरनेट, राइट, तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिपेंडेंसी हो जाएगा, राइट। Nowadays everybody is depend on internet, right? If you don't have internet connection और तो डेफिनेटली आप ना तो वर्क कर पाएंगे ना स्टडी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इंटरनेट पर डिपेंड होते जा रहे हैं। सो देयर इज डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट। देन ऑनलाइन फ्रॉड एंड क्या हो जाएंगे, साइबर क्राइम्स हो जाएंगे। तो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम है। देन स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शंस हो जाएगा। जनरली स्टूडेंट should use YouTube for watching educational videos, motivational videos, right, entertainment videos, but student कब 1 से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या वी कैन से दैट कब वह अपनी स्टडी से अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, he does not know himself, right, therefore we should avoid the social websites as well as social media platform। देन क्या हो जाएगा, बुलिंग हो जाएगा। तो जो सोशल वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पर कोई भी अगर कमेंट करता है तो उसको बुली किया जाता है, साथ ही साथ उनको ट्रोल भी किया जाता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द यूजेस ऑफ इंटरनेट। नाउ वी विल मीट इन अपकमिंग लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।